शेर धाड़ेगा या घूमेगा बल्ला। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और पीटीआई में कांटे का मुकाबला। डब्बे खुल गए, वोटों की गिनती जारी। 5 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा आ गया। दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद। कारकुन पुरजोश। खातीन की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन में आई। बुजुर्ग अफराद भी बड़ी तादाद में अपना आईनी हक अदा करने आए। मंदिरा वाला पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग। कई जगहों पर कारकुनों में तल्ख कलामी। मजमूई सूरत हाल कंट्रोल में रही। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कई मर्तबा पारा चढ़ा। दोनों जमातों के कारकुनान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर आमना सामना, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ का हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अता तारड़ के दरमियान तल्ख कलामी हुई, धक्कम पेल भी हुई। असलहे की नुमाइश पर 7 अफराद गिरफ्तार। 5 का ताल्लुक नून लीग, 2 का पीटीआई से है। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने प्रिजाइडिंग अफसरान की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा दिए। लीगी उम्मीदवार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, चंद पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान की साख पर खदशात हैं। ये प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 में रद्दोबदल कर सकते हैं। इस सूरत हाल से निपटने के लिए खुसूसी तरीकाकार बनाया जाए। नून लीग ने असलहे की नुमाइश करके खौफ फैलाने की कोशिश की। 19 फरवरी को भी इन्हीं अनासिर की जानिब से खून की होली खेली गई। डस्का इलेक्शन में आज टर्न आउट 25% रहा। नून लीग को हार नजर आ रही है। उस्मान डार कहते हैं, नौशीन इफ्तिखार ने आज भी धांधली का इल्जाम लगा दिया। अब हम इन्हें धांधली के पीछे छुपने नहीं देंगे। कम टर्न आउट की वजह से कोई भी बड़े मार्जिन से नहीं जीत सकेगा। हम धांधली का रोना नहीं रोएंगे। मैदान में मुकाबला किया। NA 75 डस्का में फ्री एंड फेयर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। पोलिंग स्टेशन का दौरा करने पर इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली जीशान रफीक को नोटिस जारी किया। MPA क्रोस में अपना जवाब जमा कराएं, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का में तरक्याती पैकेज का ऐलान करने पर फिरदौस आशिक अवान और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सलीम बरियार को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जोहानसबर्ग में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 जारी। मेजबान टीम की टॉस जीतकर बैटिंग। ओपनर शर्जील खान प्लेइंग 11 में जगह ना बना सके। साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज पाकिस्तान की तरफ से 100वां T20 इंटरनेशनल खेलने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। प्रोफेसर को पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज्यादा T20 रन्स का रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ 13 रन्स दरकार। लाहौर के इलाके शादरा में संगदिल मां ने अपने हाथों दुनिया उजाड़ ली। मां ने अपने 2 बेटों को गले में रस्सी डालकर अबदी नींद सुला दिया। मुलजिमा की 3 साला बच्ची को भी कत्ल करने की कोशिश, खुद को भी ब्लेड मारकर जख्मी कर लिया। अस्पताल मुंतकिल, पुलिस की तफ्तीश जारी। टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो किसी की डायरेक्शन पे किए जा रहे हैं। फेयर टीम बनाए, ये नहीं कि किसी के फोन कॉल पे काम करें। ये FIR जो है ये इस्लामाबाद में बनी, USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीश ने उनकी दस्तखत करके इनको जमा कराया। चीनी स्कैंडल में जहांगीर तरीन का शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं इंक्वायरी जरूर की जाए लेकिन किसी एक फोन कॉल पर नहीं। टीम ही ऐसी बनाए जो टेलीफोन कॉल पर काम न करे। कानून से नहीं भागेंगे। हम PTI में हैं और रहेंगे। मेरे खिलाफ FIR इस्लामाबाद में बनी, USB में मतन लाया गया, यहाँ ही दस्तखत किए गए। जहांगीर तरीन और अली तरीन की 3 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानतों में तौसी। अदालत ने दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए आइंदा समात पर अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। जहांगीर तरीन के हिमायती अरकान असम्बली की वजीर आजम से मुलाकात की दरख्वास्त। 30 अरकान पार्लियामेंट, वज़रा, मशीरों के दस्तखत। MNA राजा रियाज कहते हैं, जहांगीर तरीन की हिमायत में 22 MPAs और 8 MNAs आए। हम तहरीक इंसाफ के कायद जहांगीर तरीन के साथ हैं। हम ब्लैकमेलर नहीं, तहरीक इंसाफ के हमदर्द लोग हैं। खान साहब, आपसे अपील है कि इस बारे में सोचें।
नौमान लंगड़ियाल ने कहा कि हम जहांगीर तरीन की मदद करेंगे, पीटीआई के दोस्त जहांगीर तरीन को मजबूत करें। नजीर चौहान बोले, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात में कोई हकीकत नहीं, वजीर आजम साहब आपके गिर्द बैठे लोग भाग जाएंगे। इमरान खान की हुकूमत जहांगीर तरीन के हाथ में है। इशाइये में शरीक अरकान ने हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया। कल जहांगीर तरीन के इशाइये में 40 अरकान असम्बली ने शिरकत की। उनके वजीर मुशीर खुल्लम खुल्ला तनकीद कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान और उस्मान बुज़दार का इक़्तिदार तरीन की हाँ या ना पर खड़ा है। FBR के छठे चेयरमैन की तकर्री भी हो गई। जो इदारा मुल्क के लिए पैसे इकट्ठे करता है, उसके सरबराह की औसत उम्र 5 माह है। किसी को नहीं पता मुल्क का वजीर खजाना कौन है और काम कौन कर रहा है। हुकूमत को जहांगीर तरीन से कोई खतरा नहीं, उन्हें कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वज़ीर आज़म से मुलाकात करें। मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली इमरान खान के फैसले के पाबंद हैं। आज़ाद मेंबरान ने बयान हल्फी जमा करवाया। ये अरकान असम्बली में हुकूमती बेंचेस पर बैठना शुरू हो गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इमरान खान का इंतकामी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। 17 शुगर मिल्स को नोटिस दिए गए, सिर्फ तरीन साहब की मिल को नहीं निशाना बनाया। अदालतें आज़ाद हैं, तरीन अपना मौक़िफ़ पेश करें। हमारा कोई मेंबर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा। चीनी स्कैंडल, FIA ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। शुगर मिल्स बाअसर सियासी शख्सियत की मलकियत हैं। 27 शुगर मिल्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स को नोटिस जारी किए। डीलर से चीनी की खरीदारी से मुतालिक रिकॉर्ड तलब, शुगर मिल्स मालिकान से अकाउंट्स और स्टॉक से मुतालिक तफसीलात भी तलब। रिपोर्ट का मतन, अदालत का गिरफ्तार 7 मुल्ज़िमान को रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। FIA को केस का अबूरी चालान पेश करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल पर गौर। रमज़ानुल मुबारक में SOP से मुतालिक इजलास 12 अप्रैल को तलब। मुल्क में मौजूदा पाबंदियों के इत्तलाफ में 13 अप्रैल की तोसी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट 2 रोज़ के लिए बंद। सिर्फ माल बरदार गाड़ियों को सूबों के दरमियान सफ़र की इजाज़त होगी। मुसलसल 5वें रोज़ कोरोना से 100 अमवात। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 49,069 टेस्ट किए गए। 5,139 नए केसेस रिपोर्ट हुए। देरीना दुश्मनी 8 अफराद की जान ले गई। जैकबाबाद में 2 ग्रुप्स में तसादुम, 8 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुप्स में पहले भी झगड़ा हो चुका है। जाम बहक होने वालों में खातून और 3 बच्चों समेत 8 अफराद शामिल हैं। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खातून की खुदकुशी। अदालत ने मरकजी मुल्जिम वकास समेत 3 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्जिम मफरूर, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। हुकूमती दावे बेबुनियाद। रमज़ान से कबल महंगाई आसमान को छूने लगी। आलू, टमाटर और सब्जियों समेत 18 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चीनी, अंडे, प्याज समेत 13 अशिया की कीमतों में कमी। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी 26 रुपये 68 पैसे फ़ी किलो, आलू 3 रुपये 88 पैसे, टमाटर 3 रुपये 33 पैसे और छोटा गोश्त 5 रुपये 16 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। चीनी औसत 3 रुपये 10 पैसे फ़ी किलो। आटे का 20 किलो का थैला 6 रुपये 70 पैसे सस्ता हुआ। महंगाई की हफ्तावार शरह 18.43% तक पहुँच गई। कराची में सूरज एक बार फिर आग बरसाने लगा। पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। समंदरी हवाएं बंद, गर्म हवा झुलसाने लगी। नमी का तनासुब 13% रह गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी में इजाफा हवाओं की समत तब्दील होने के सबब है। और मलिका बरतानिया के शौहर शहजादा फिलिप की वफात पर बरतानिया में सोग की फजा कायम। सरकारी इमारतों पर 8 रोज परचम सरनिगू रहेगा। आखिरी रसूमात कम से कम अफराद की मौजूदगी में आइंदा हफ्ते अदा की जाएंगी। मेघन मार्कल आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए बरतानिया नहीं आएंगी।
आलमी रहनुमाओं की जानिब से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया में शहजादा फिलिप को खराज तहसीन पेश करने के लिए 41 तोपों की सलामी दी गई।